ये क्वेश्चन CSR नेट जून 2011 का है और ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। बहुत इजी है। ये बताना कि कौन सा सेट कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए आपको सिंपल देखना होता है कि उस सेट के अंदर अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें और उन पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन अगर वो पूरे की पूरी लाइन उस सेट के अंदर है तो सेट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो मैं पहले वाले को चेक करता हूँ। ये मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया या कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। इसमें क्या बोलता है, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि मोड x 5 से छोटा। तो मोड x 5 से छोटा इसका मतलब क्या, x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में, ऐसा ही। तो ये मान लिया x बराबर -5 और यहाँ पर अपना x बराबर 5। अब y की वैल्यू 10 से कम, मोड y की वैल्यू 10 से कम है, इसका मतलब क्या कि y की वैल्यू 10 से छोटी है और -10 से बड़ी है ना, इक्वल टू भी है। तो ये हमने लाइन ले लिया y इक्वल टू 10 और ये हमारा लाइन y इक्वल टू -10। तो ये वाला अपना पोर्शन है, ये वाला सेट है ना, और इसमें y वाली दोनों लाइनें भी इंक्लूड है। तो इसके अंदर आप कोई भी दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट कहीं भी, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इनको मिलाओगे तो ये लाइन हमेशा इस सेट के अंदर ही आएगी। कहीं भी आप दो पॉइंट लेके लाइन को मिलाओगे, इस सेट के अंदर कहीं भी दो पॉइंट लेके लाइन को मिलाओगे तो लाइन इसके अंदर ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेट कॉन्वेक्स है। ओके, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन को चेक करें हम। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा एक सर्कल है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, सर्कल है। और सर्कल कैसा है, जिसका रेडियस 1 है ना। वो सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। इस सर्कल का रेडियस 1 है, ऐसा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल की बाउंड्री है, ना कि अंदर का पार्ट है ना बाहर का पार्ट है। अब मैंने इस बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया। ये लाइन तो सर्कल के क्या आ गई, सर्कल वाली जो करो था सर्कल का उसके ऊपर तो नहीं आई, सर्कल के अंदर आ गई, बट आनी कहाँ चाहिए थी। सर्कल वाला सेट तो क्या है, ये पूरा करो सर्कल वाला सेट है ना। तो ये लाइन इसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये वाला सेट कॉन्वेक्स नहीं है। थ्री पार्ट को देखा जाए तो इसका आप ग्राफ बनाइए। ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र। और इसमें क्या बताया गया कि वाई की वैल्यू एक्स स्क्र से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन है, वाई की वैल्यू एक्स से बड़ी होनी चाहिए। तो ये पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर तो आप कहीं भी दो पॉइंट लेोगे और उनको आप मिलाओगे, वो लाइन तो हमेशा अंदर ही आएगी। कहीं भी दो पॉइंट लेोगे, लाइन मिलाओगे तो वो लाइन अंदर ही आएगी। तो ये वाला सेट भी क्या है, सेट कॉन्वेक्स है। बट फोर्थ वाले को देखो आप, फोर्थ वाले में भी पैराबोला तो सेम बनेगा, इस टाइप का है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट इसमें क्या बोला गया है कि वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर से छोटी, यानी कि ये बाहर वाला पोर्शन है। तो यहां पर आप दो पॉइंट लेोगे ना, मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया इस सेट में और एक पॉइंट यहां पर लिया, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये वाला लाइन गिवन सेट के बाहर आ गया। ये वाला लाइन कहां गया, गिवन सेट के बाहर आ गया। इसका मतलब ये वाला सेट कॉन्वेक्स नहीं है, ये वाला सेट कॉन्वेक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि 1 और 3 इसके राइट आंसर हैं, बाकी दो आंसर गलत हैं। ओके।